हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों ये जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स एंड चैप्टर 10 सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, तो तीनों ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और आगे कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि सेल क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी किसने दी एंड न्यू सेल थ्योरी किसने दी, सेल शेप के बारे में, सेल साइज के बारे में। लास्ट क्लास में हम ये समझ रहे थे कि जो सेल है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का, कैरियोटिक का वर्ड बना है कैरियन से, कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा की सेल, आर्काई बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया की सेल, जो किंगडम मोनेरा की जितनी भी सेल्स है वो सारी प्रोकैरियोटिक है। सेकेंड हम लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है डेवलप, कैरियोटिक का वर्ड बना है कैरियन से, कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो क्रोमेटिन मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमोसोम को सराउंड करती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये डेवलप सेल होती है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है एल्गी की सेल है, फंगाई की सेल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब बच्चों यहाँ पर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए स्केच नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि मैं चैप्टर 2 में करवा चुका हूँ ये बैक्टीरियल सेल को। यहाँ पर सीधा अपन यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे जिसमें प्लांट और एनिमल सेल को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप सबकी ड्यूटी है कि एक रफ कॉपी के अंदर साथ साथ में स्केच ड्रॉ करें, साथ ही साथ उसके डिफरेंसेस भी कर लेंगे अपन। ठीक है, चलिए सभी को ड्रॉ करना है। तो पहले मैं प्लांट सेल और फिर एनिमल सेल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ऑनलाइन में भी जो बैठे हैं प्लीज आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। पहले अपन प्लांट सेल ड्रॉ करेंगे और फिर एनिमल सेल।
सेल का स्केच सभी को ड्रॉ करना है। ये प्लांट सेल है और एनिमल सेल भी अभी ड्रॉ कर देता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का?
यस, 11th क्लास, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को आप लोग। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्केच है, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए थोड़ा सा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, 11th के अंदर जो सेल चैप्टर है वो बहुत डिटेल में है, बहुत लेंथी चैप्टर है ये, तो आराम से इसको अच्छे से मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये बच्चों प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, और ये एनिमल सेल है। बोर्ड पे देखिए आप सब। सबसे बाहर ये जो वॉल है ये सेल वॉल है, जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, जो कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। तो जब प्लांट सेल में हम एंटर होते हैं तो बाहर हमें पहले सेल वॉल मिलती है, फिर उससे जब हाय हेलो करके जब अंदर एंटर होते हैं तो फिर हमें सेल मेम्ब्रेन मिलती है। फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहती है कि जाइए भैया अंदर जाइए आप लोग, ठीक है, बायो के स्टूडेंट हैं, बायो के टीचर हैं, तो अंदर एंटर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब अंदर झांकते हैं तो हमें काफी सारे, मतलब सेल का जो समुद्र है, सेल का जो सी है अंदर का, वहां पर हमें काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं ऐसे टाटा बाय बाय करते हुए या हेलो करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये है गोल्जी बॉडीज। प्लांट में इन्हें हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। प्लांट में इनको ध्यान रखना बच्चों, डिक्टियोजोम्स कहते हैं, डिक्टियोजोम्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डिक्टियोजोम से फंक्शन वही है जो एनिमल सेल के गोल्जी बॉडीज का। ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। नमन बोर्ड पे देख लें। ये बच्चों न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कहीं कहीं पर छेद होते हैं, जिससे न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रहता है। बोर्ड पर देखें सारे। तो ये बच्चों न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है। क्या ये न्यूक्लियर पोर है? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बोर्ड पे देख लो सारे, प्लीज लुक एट द बोर्ड। अपनी बुक बंद कर दें, बोर्ड पे देखिए। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स हैं, और ये स्मूथ है, राइबोसोम नहीं है यहाँ पर। ये न्यूक्लियोलस है, और इसके साथ में ये डीएनए है, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल है, जो कि बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है कंडेंस होके। और प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सिंगल को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, ठीक है। और ये एटीएस राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के एटीएस टाइप के हैं ये वैक्यूल्स हैं, जिसके कारण से न्यूक्लियस एक तरफ होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर, इन्हें विलाइज कहते हैं। तो अंदर को ये क्या करना है, एंडोसाइटोसिस करना है, और यहीं से फिर बाहर से एक्सोसाइटोसिस भी होता है, मतलब अंदर से बाहर की और वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होता है। ये गोल्जी बॉडीज हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर राइबोसोम्स हैं, ये अटैच्ड है न्यूक्लियस से। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पोर हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये सेंट्रोजोम है। ये क्या है, सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम एक्चुअल में सेंट्रियोल से बनते हैं। दो सेंट्रियोल जब साइटोप्लाज्म से सराउंडेड रहते हैं तो उन्हें हम सेंट्रोजोम कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये पेरोक्सीजोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, सुना ही आपने लाइसोसोम। और ये एटीएस राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है। तो इस तरीके से बच्चों, तो ये एनिमल सेल की स्केच है और ये प्लांट सेल की। अब डिफरेंसेस देखते हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोजोम्स पाए जाते हैं, जो एक्चुअल में गोल्जी बॉडीज ये डिक्टियोजोम्स हैं, जबकि एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड हम लेते हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्लास्टिड का ये एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल पाई जाती है, एक या दो होती है नंबर में, और लार्ज होती है, तो काफी सारा एरिया कवर कर लेती है, जिनमें वेस्ट रहता है, वेस्ट स्टोर्ड रहता है वैक्यूल्स के अंदर। और इसी कारण से जो न्यूक्लियस है और जो अदर सेलुलर ऑर्गेनेल है वो साइड में रहते हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होती है, और होती है तो छोटी होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होती है, नंबर में ज्यादा होती है, या तो होती नहीं है, ठीक है।
ये भी एक डिफरेंस हो गया। और जो प्लांट सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि एनिमल सेल नहीं कर सकती। प्लांट सेल के अंदर रिजर्व फूड स्टार्च है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन है। रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। ओके बच्चों, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम्स नहीं पाए जाते, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में ही सेंट्रोजोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रोजोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के पास में। ओके, चलिए। और ठीक है बच्चों, तो 6 to 7 ये मेरे ख्याल से डिफरेंसेस हो गए, काफी है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ एक डिफरेंसेस है जो प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर है? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े तो डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? बना के लिख सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सब ऑर्गेनेली को हम अलग से पढ़ेंगे, तब इनके और फंक्शंस वगैरह सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो सबसे पहले लेते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल के लिए फटाफट से मैं एक डायग्राम बना देता हूं। टाइम कम बचा है क्या? 2 मिनट बचे हैं, चलो कोई नहीं, डायग्राम को कल करेंगे, पहले समझ लेते हैं बच्चों। सेल वॉल जो है, अपनी आज क्लास थोड़ी 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको। ठीक है, सेल वॉल बच्चों, सेल वॉल जो है एल्गी में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल, फंगाई के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल जो है एक रिजिड वॉल होती है जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, सेल को कोई भी इंजरी है, डैमेज है, उससे बचाती है। अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो जो एल्गल सेल है उनमें सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स ये सब पाए जाते हैं एल्गी की सेल वॉल में। फंगाई की सेल वॉल में सेलुलोज एंड काइटिन पाया जाता है, सेलुलोज जो और काइटिन की बनी होती है। जबकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, दो सेल आपस में सटी हुई रहती है, अटैच रहती है। तो दो प्लांट सेल के बीच में जो सेलुलर कनेक्शन है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, वो होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। जो डेस्मोटिब्यूल्स हैं उनके द्वारा दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से बच्चों टाइम है अभी, तो आप कहें तो मैं फटाफट से ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा कवर ये।
हाँ बच्चों इधर देखिए आप लोग, सेल वॉल एक रिजिड वॉल होती है जो कि प्रोटेक्शन देती है प्लांट सेल को। बोर्ड पे देखिए अब ध्यान से, ये मेरे डायग्राम मिलेगा, ये डायग्राम आप मेरे नोट्स में मिलेंगे, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ये डायग्राम समझाने के लिए बहुत इजी है। सबसे पहली बात, दो सेल के बीच में मिडिल लेमिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मिडिल लेमिला, ठीक है ना, जो कि प्राइमरी वॉल के बाहर होती है। ये बच्चों सेल है, सेल के बाहर ये सेल वॉल है, और सेल वॉल में भी दो लेयर हैं, ये प्राइमरी लेयर है और ये सेकेंडरी लेयर है। प्राइमरी वॉल के बाहर भी मिडिल लेमिला होती है दो सेल के बीच में। जो मिडिल लेमिला है ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। बोर्ड पे देख लो इधर, आप लोग ज्ञानी मत बनो, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, आप बोर्ड पे देखिए, आप अपनी बुक बंद कर दो, आप घर जाके बुक से रिवाइज करें, नोट से रिवाइज करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अभी मैं जो समझा रहा हूं पहले ध्यान से सुनिए आप लोग। मिडिल लेमिला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, दैट्स इट। फिर आते हैं प्राइमरी वॉल पर। प्राइमरी वॉल भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। फिर आते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, S1, S2, S3 कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म की प्लांट की सेल्स के ट्रैकिड्स जो सेल होती हैं उनके अंदर टर्सरी वॉल भी पाई जाती है, लेकिन वो हेमीसेलुलोज एंड जाइलन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज एंड जाइलन की बनी होती है ट्रैकिड्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म की। जनरली दूसरी प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल। क्लियर होगी बात आपकी? तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, दोबारा सुन लीजिए। मिडिल लेमिला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। जो प्राइमरी वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। सेकेंडरी वॉल भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, इनमें 3 लेयर्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट की ट्रैकिड्स के अंदर, ट्रैकिड्स की सेल्स के अंदर टर्सरी वॉल भी पाई जाती है, जो कि हेमीसेलुलोज एंड जाइलन की बनी होती है। क्लियर होगी बात आपके? तो रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।